ये मजबूरी में मैं देख रही हूँ, अगर मैं शौक से देख रही होती तो मैंने 10 के बाद ये ड्रामा देखना ही नहीं था। फिर ये मेरी टाइप का ही ड्रामा नहीं रहा, फिर मेरी पसंद का ड्रामा नहीं रहा, मेरे कैरेक्टर्स खो गए, ख़त्म हो गए। जो डरा रहा है हमें, क्या यार क्या डरावना ख्वाब है क्या। बहरहाल इसका कफील ड्रामे से जो 10 किस्तें आपने पहले देखी थी सनम सईद इमाद की, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, जो ताला कोई ताल्लुक़ नहीं है जो अब चल रहा है। तो आई डोंट नो, एक्सेप्शनल हिट। उनको ख्याल करना चाहिए था कि वो क्या ड्रामा करने जा रहे हैं। इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं फैंस की, लोगों की, मिशन ने क्या 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 पकड़ा है प्रोजेक्ट। देखिए उनको जो राइटिंग मिली है उन्होंने उसी पे किया है। हाँ नहीं, लेकिन बेहतर कर सकते थे। और वो उमैरा ऐसा नहीं बनाऊंगा, ह्यूज राइटर, तो अब वो आप ये भी कहते हैं ना, क्योंकि मीसा में एक यंग डायरेक्टर है, ठीक है, उन्होंने कहा होगा मुझे उमैरा अहमद का ड्रामा मिला है तो अब जो मिला है मैं इसको ऐसे के एज इट इज बना दूं। नहीं लेकिन अच्छा नहीं बनाया ना, बात ही कि अच्छा बना नहीं, या तो उसका लेकिन हमें मसला या राइटर के साथ बैठ के चेंजेस कराते कि नहीं इस तरह नहीं, इसको ऐसे कर लें, या ये कि करते ही ना फिर ये ड्रामा कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, या बट जो दिख रहा है जो बना है वो नहीं अच्छा। नादिया आप अग्री है मेरा जी से कि अगर यही फैमिली की इसी एक फैमिली की कहानी होती ना कि उसकी एक बहन के साथ क्या हुआ, अगर आपने डिफरेंट कफील भी दिखाने हैं, वो एक फैमिली में मिलने वाले डिफरेंट कफील दिखाते हैं, तो दो ट्रैक्स इंटरलिंक्ड होते, समझ आती और वो कैरेक्टर्स हमें पसंद थे। हाँ। या क्या होना चाहिए था कि ज़ेबा का प्रेजेंट और ज़ेबा के पास्ट चलता साथ साथ, दो ट्रैक्स पास्ट, और मुझे क्योंकि हम लोग जो उस पास्ट से कनेक्टेड हुए थे वो चलता रहता है, यंग ज़ेबा एंड नाउ द ओल्डर ज़ेबा, यंग ज़ेबा और उसकी ज़िंदगी में पीछे क्या हुआ वो हमें दिखाना था ना, वो चलती स्टोरी साथ साथ घर कैसे, तो फिर सही होता कि वो बैठे बैठे उसको याद आ जाता, आप समझ रहे हैं। तो पास्ट में कफील की स्टोरी वही चलती रहती। अभी जो बना है, अच्छा क्या है, उमैरा अहमद के मैंने कुछ और भी जब नॉवेल्स पढ़े हैं, क्या होता है कि ये राइटर्स करते हैं ऐसा कि इनके दो ट्रैक्स चल रहे होते हैं बिल्कुल डिस्कनेक्टेड। अब वो नावल की हद तक तो मज़ा आता है क्योंकि आप उसको जो मर्ज़ी अपने जहन में बना लें कैरेक्टर्स को, टीवी में नहीं मज़ा आता, बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें आदत है कि वो उनका कोई ना कोई ताल्लुक हो, कोई ना कोई लिंक हो, इसमें है नहीं, तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। बुक तक नॉवल तक ठीक था, बट जिस तरह अरे बुरा भी शूट हुआ है, ये भी माने आप, बुरा भी शूट हुआ है। मैं एक सीन की बात करूंगा जिसमें वो जो बच्ची है लेटी हुई होती है, हाँ, और पता नहीं एक स्लाइड होता है और फिर कैमरा वो यूं शेक होता है। मैंने कहा क्या हुआ है, मैंने कहा क्या एडिटर ने पहले से लगा दिया, जब वो सोच रही होती है कि इट वाज अ वेरी बिग जंप, क्योंकि वो कहाँ से शुरू होता है। मैंने बाद में बात करनी थी, चले क्लाइमेक्स की पहले बात करते हैं कि सबूक दरवाजा पीट रहा है कि खोलो खोलो, अब अंदर वो पता नहीं कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा ले क्या, सब परेशान है, और उसके बाद एकदम वापस उस लड़की के ऊपर आया, वो ऐसे बैठी हुई है जवेरिया, ठीक है जी, वो परेशान है, ये एकदम ऐसे कहाँ आया दरवाजा, और दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा कब खुला, मतलब ये साथ जोड़ कैसे सकते हो, इसके बीच में तो कुछ और होना चाहिए था, कुछ नहीं था। हमने कहा दरवाजा ये खटखटा रहा है और ये इधर से ऐसे, ये कैसे आ गया, और उसके बाद माँ गुजरी, हाँ बाहर आओ, वो बाहर लेके उसको चली गई। उसमें कैमरा इतना शेकी था, वो कैमरा शेकी इतना था, मुझे लगा कि यार एडिटर थोड़ा सा आगे से कट करके लगा देता कि मीसम आपके डीओपी के हाथ कांपते हैं। नहीं मीसम ने कहा है मैंने ये रखा है, ये मैं बहुत बुरा लग रहा कर रहा हूँ, और मैं आपको बताऊँ इस पर आपको वार्निंग देनी चाहिए। जैसे स्ट्रोब इफेक्ट कुछ लोगों को इफेक्ट करता है ना, और मुझे करता है, मुझे आपका ये जो शेकी कैमरा है ना, ये बिल्कुल ऐसे इफेक्ट कर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, इट गिव्स मी अ हेडेक, बहुत बुरा है। हाँ, क्योंकि आप इस पे वार्निंग दे रहे हैं, इस पे लगाएं, इस पे वार्निंग के जो स्ट्रोब लाइट स्ट्रोब से अपसेट होते हैं इतना ज्यादा शेकी, और प्लीज इस ड्रामे से भी इफेक्ट होंगे क्योंकि मैं इतना ही हिला रहा हूँ अपना फ्रेम कि लिटरली नहीं, मैं जब आती है ना वार्निंग, मैं ऐसे नहीं देखती प्रोजेक्ट्स, मुझे लाइट स्ट्रोब अफेक्ट करती है, थोड़ा सा सर में दर्द होता है, बिकॉज़ इट्स मेंट टू डिस्टर्ब यू। तो नहीं, उसमें वार्निंग आ जाती है कि जो बच्चे या जो बड़े नहीं देख सकते, जिनको ट्रिगर हो जाता है, कभी कभी बड़े सीरियस आपको ट्रिगर हो जाते हैं इफेक्ट्स, रेटिंग पे वार्निंग नहीं देते मुझे ड्रामे की, आप पे क्या देंगे, आप इस ड्रामे में वार्निंग लगा दें, स्ट्रोबिंग लाइट की तरह आप भी इसको जो है ना सेट कर सकते हैं लोगों को, जिस तरह की शेक कर रहा है कैमरा फॉर नो रीजन, बहुत बुरा लग रहा है। तो ये ट्रीटमेंट बड़ी बुरी है। मिसम ये तो अवॉइड कर सकते थे ना। अच्छा, इसके अलावा अब आगे हम चलते हैं कहानी में। हैं जी, दानीन बहुत अच्छी क्यूट, मुझे इसका काम आई थिंक अरीका हक का, और जब आशिर का काम आता है तो वो अच्छा लगता है, प्लेजेंट, शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। ये नेक्स्ट हमारी वो में दाना नीर मिल गई भाई, बहुत ही प्यारी नेचुरल परफॉर्मर है, तो शी इज़ गुड। और उसका जो अपनी फैमिली के साथ जो प्यार है, हेल्प करना, वो अब बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब रिश्ते का आया टाइम, सब हम डर रहे हैं जामी खराब करेगा, जामी को देख रहे, जामी तैयार हुआ, जामी ने सबसे ज्यादा, मैं कहती हूँ बेस्ट परफॉर्मेंस उसने दी है, क्योंकि सवाल इतने उल्टे पुल्टे आ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो तैयार हुआ, बाकी तो लोग तैयार भी नहीं हुए, नहाए भी नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा सबूक इतना मैला क्यों लग रहा था, और आते उसने अपने बाल क्यों नहीं बनाए, एंड तक वो मैला ही रहा।
बहनों ने क्या किया नाइट सूट में, आगे से बेहतर तो वो अपने कपड़े वैसे पहनती हैं घरों में। जब आइसक्रीम खाने गई थी बेहतर कपड़े थे, और इस दफा बहनें क्यों इतनी नॉट रेडी थी? वाई? दोनों बहनें क्यों नहीं? और क्यों नहीं ज़ेबा ने कहा, ज़ेबा ने कहा कि तैयार हो। उन्हें था कि हमारी सिर्फ यही बेटी पसंद है, बाकी तो ऐसे रहे। हाँ वैसे अच्छा वो दनीन भी नहीं आई। अच्छा इसको आपने बिल्कुल ही रेड पहना के इतना वो थोड़ा ज्यादा हो गया था, वो वैसे ज्यादा अच्छी लगी। बिल्कुल when she got ready she looked मतलब better before actually रेडी होने के बाद, और वो ज्वेलरी, वो लाल कपड़े, यार मतलब कौन दुल्हन बनाता है ऐसे। और वो बच्ची कहती मैं अपने ही कपड़े पहनूंगी, अपने कपड़े थे तुम्हारे, पहले तुम ज्यादा अच्छी लग रही थी। मुझे बाकी बहनों का ना तैयार होना ना साफ सुथरे होना मुझे समझ नहीं आया। साफ सुथरे नहीं थे भाई, मैं पता रही नहाई भी नहीं थी मैंने। बहुत मुझे बुरा लगा कि जब आते हैं घर, देखिए जब देखने आ रहे हैं तो वो सबको देखने आ रहे हैं। तो अच्छा वहाँ जुमले बड़े मजे के थे ना, सीढ़ियाँ जब चढ़ रहे हैं तो कह रहे हैं यार देखिए जिम हो जाता है, कहते हैं नहीं जिम के लिए जिम ही सही जगह है, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर इट। अच्छा उसके बाद हाँपते भी ऊपर गई है, दरवाजा खोला है अस्सलाम वालेकुम, किधर गया आपड़ा, कितने फ्लोर चढ़ के आ रही थी, एकदम फ्रेश हो गई। क्या मतलब आपने उसके बाद कोई नहा धो के फ्रेश होके आई हैं दोबारा? हैं दरवाजा खुला, दे वर फाइन। मुझे घर याद आ गया, मैंने कहा देखा ये जूनी वाला घर है ना ये। हाँ मेरे ख्याल में बहुत ही क्यूट है। इसकी सीढ़ियां भी यही थी। अच्छा दूसरा एक और जान से प्यारा अच्छा जूनी इसमें एक ड्रामे में एक रेड फ्लैग है, और वो है रूहान। बेटा तुम क्या वैलेंटाइंस डे की प्रमोशन के लिए आए हुए हो? हैं ब्रांड एम्बेसडर हो तुम, या रेड बुल के ब्रांड एम्बेसडर हो? तुमने रेड क्यों पहना हुआ है? इतना तुम्हें क्या खुशी है बेटा? जितने सीन है रूहान के इसने रेड पहना है। हाँ, Why? वेरी क्यूट बॉय, वैसे वेरी क्यूट हैंडसम, बट प्लीज वेरी क्यूट। डिच द रेड। इतना रेड था इसमें। अच्छा जब रिश्ते के लिए आए मेरा ख्याल, और वैलेंटाइन डे गुजरा था मेरा ख्याल आसपास, आई थिंक दोनों रूहान रेड में, रूहान की माँ रेड में, ज़ेबा की बेटी रेड में। क्यों भाई इतना लाल क्यों पहना? छोटी सी जगह पे तुम लोग लाल पहन के क्या क्या साबित करना चाह रहे हो? और लड़कों पे स्क्रीन पे रेड नहीं अच्छा लगता। बच्चा आप तो पहले इतने छोटे लग रहे हो, मैं आपके रिश्ते की शादी की उम्र से कम कह रहे नहीं है, ऊपर तुम रेड पहन के बैठ गए क्यों? फिर आगे तुमसे आइए रिश्ता तोड़ने, फिर तुम रेड पहन के बैठ गए। रिश्ता तोड़ने आ रहा है, रिजेक्ट हो गया, फिर रेड पहन। आई थिंक दैट्स हिज फेवरेट कलर। डिच इट। बिल्कुल बेटा रूहान आप पे रेड नहीं सूट कर रहा, नंबर 1। और देखो ड्रामे जब कर रहे हो ना, सिचुएशन देखो कि मैं लाल कहाँ पहन रहा हूँ। ये एक ब्राइट कलर तुम लड़की के लिए छोड़ देते, अपने लिए खुद कुछ बेहतर, और इतना बार बार ना पहनते। और इस फ्रेम में बुरा लग रहा था। सास उठी, अस्सलाम वालेकुम बेटा आओ, तुमसे आया तो मैं तैयार हुई हूँ, सेम कलर ट्विनिंग। लाल में आई थी सास। डायरेक्टर्स हमें हमेशा देखते हैं कि यार इन्होंने रेड पहना हुआ है, आप ना पहने। हाँ, दे नेवर लेट अस कम। तो मुझे तो ये प्रिंसिपल के ही रॉन्ग लगा है कि मीसम ने कैसे, और इतने कपड़े हमारे पास होते हैं उसी के कपड़े चेंज कर देते हैं। यार नहीं उसने ब्लू पहना, हटाओ, हम यहाँ नहीं मैचिंग करते, हम यहाँ नहीं करते, यहाँ हमें मुकर्रम नहीं मैचिंग करने देता। वहाँ मीसम ने कहा 4 लोगों में से 3 लोग रेड पहन लो, जाओ याशी करो वैलेंटाइंस है। क्या हो गया मीसम? और जब वो गले मिली है इतना ऑफ लगा मेरे को, सास और वो लड़की एक ही रंग लाल में, क्या हो गया? बस लड़का भी लाल, मैंने भी पहने, पापा को भी पहना देते, लाल बूट बना देते, लाल उसको शेरवानी पहना देनी थी अब्बा को। और बड़े मजे की बातें हो रही है, सिर्फ जीटी है, गेट टुगेदर है, और कोई बात नहीं। हाँ। और ईमान से कोई बात नहीं, आई प्रॉमिस, कसम खानी रह गई थी उनकी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कह दिया। फिर उसके बाद क्या था, सिर्फ मिलने का बहाना था। उसके बाद सबूक के ऊपर एक वॉइस ओवर आया है इसका, जब वो अंदर बैठे हुए हैं तो आपने मेन अपने सीन की लाइन सबूक के वॉइस ओवर पे कह दी, जो रिकॉर्ड हुई है फ़ोन से। क्या मतलब? बात ये, जब वो बैठे हुए हैं तो एक ऑडियो चल रही है, वॉइस ओवर की ऑडियो डिफरेंट होती है। और जब उन्होंने मेन बात की है ना कि हम सिर्फ इसको एक आप गेट टुगेदर समझें, ये प्रपोजल नहीं है, हम बस ऐसे ही मिलने आए, गेट टुगेदर नहीं है, कोई फॉर्मल मुलाकात नहीं है। ये वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं थी इस पर, मे भी थोड़ा सा आ जाता तो एकदम चेंज हो गई टोन ऑफ द वॉइस। एक इधर लोग बैठे हुए हम बातें कर रहे हैं, रिकॉर्ड से ही नहीं हुई एकदम होगी उसने ना, तो फोन audio। पे वॉइस ओवर चलाया, ऑडियो चली, नजर आई, और वो लंबी ऑडियो थी, और वो मेन लाइन थी आपके सीन की। मेन लाइंस बोलते और उसमें से आपका रिएक्शन आना चाहिए था, उसका, सनम का, बच्ची का, जामी का। सबूक उसमें बाल रोल करके बैठा हुआ, उसके ऊपर आ गई आपकी वॉइस ओवर। क्यों वेस्ट हो गया? या तो बाद में आपको याद आया कि लाइन हम ऊपर डाल दें, इधर लेजीनेस आ गई, डायरेक्टर हैज़ गॉन लेजी। मिसम क्या किया तुमने? फिर बहाना मिलने का था सारा सवाल। वो सीन बड़ा ऑकवर्ड था, सीन बड़ा मुझे समझना। और उसने सनम सईद ने भी उसको सेकंड किया है जामी को, उसने बात बदलने की कोशिश नहीं की। जब उसने कहा कि मेरा बिजनेस है, ज़मीन है, तो सनम भी उसको, ज़ेबा भी इंडोर्स करी, हाँ हमें बहुत सारा कराया आ जाता है। झूठी, क्यों झूठ बोल रही हो तुम? और बाद में तुमने इसको कितनी सुनाई कि तुम बक बक कर रहे थे, वो इतनी ज़बरदस्त बक बक। तो में तो तुमने सपोर्टर थी सबसे बड़ी साथ, यू वर सेकंड बक बकिंग विद हिम। तो व्हाट इज दिस बक बक?
तो ये अजीब मुझे लगा। फिर नसरीन ने आके ड्रामा संभाला ईमान से। नसरीन आई, सफाई की उसने, इधर की उधर लगाई, उधर की इधर लगाई। मुझे लगा शुक्र है कोई और ड्रामा शुरू हो गया है। फिर उसके बाद वो मजे का सारा अब जाएंगे नसरीन के घर। अच्छा, उसमें जो नसरीन के घर में एक जुमला सैफ का, सैफ जो है ना बहुत हमें गुड बॉय बन रहा है ना, वरीना जी एक्सपोज हो गया एक लाइन से। इतना अच्छा बच्चा बन रहा था, खुश रहता हर वक्त। शाम कब आएगी? हाँ ठीक है। वो मिर्जान मुझे समझ नहीं, उस लड़की ने पहले घर नहीं देखा था यहाँ कभी, इसके माँ बाप ने नहीं देखा था यहाँ रहेंगे कैसे? ने पटा लिया ना, ऐसा कैसे पटाया? बस जो भी था, बाप को घर लेके देना चाहिए था। उसे प्रॉमिसेस किए थे। सैफ इसने जैसी छुट्टी होती है घर चलो मैं, बस वो अब इसे वो भी मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि कैसे हो सकता है कि है ना, उसको देखा ही नहीं।